हाँ नमस्कार साथियों, अब हम चला रहे हैं आपको सेकंड स्टेप। ध्यान दो, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। ओके, क्या से शुरू होने वाले प्रश्न आप सीख चुके हो। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना और कितने, कौन सा और कौन सी, इन शब्दों को देखना अति आवश्यक है। इसके रूल एक ही होगा, बीच में क्यों, कब, कहाँ ये आए तब भी वही चलेगा। कौन से, कौन सी, कितने, कितनी, रूल वही होगा, बशर्ते कौन से, कौन सी, कितने, कितनी, कितना, इसमें नाउन उपस्थित होगा। इस बात को आप ध्यान दें। मैं उन ट्रांसलेशन को लेके चल रहा हूं, वो कैसे, अब देखिएगा। हाँ साथियों, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वे शाम 4 बजे से कौन सी कहानियां कह रहे होंगे। ओके, इस बात को ध्यानपूर्वक देखें। इसमें कौन सी, विच शब्द यूज हुआ, कहानियां या कहानी। कहानी सिंगल होगी तो स्टोरी होगी, कहानियां होंगी तो स्टोरीज होगी। ये चीज समझ गए। परंतु इसमें नाउन क्या है, स्टोरीज। तो विच स्टोरीज पहले आएगा। रूल्स आपने देख लिया। WH में वाई शब्द हमने ले लिया, एक वाई प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वो सारी स्टोरी आपके सामने उपस्थित है। जरा अब ट्रांसलेशन को देखिएगा। सब्जेक्ट क्या है, वे, परंतु लिखा जाएगा कौन सी कहानी, कौन सी कहानियां। तो ध्यान दो, प्रश्न किस पर है, कौन सी कहानियां पर है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम, विच स्टोरीज, हो गया। अब इसके बाद में क्या आएगा, शैल या विल, वे के साथ में विल आएगा। विल कह रहे होंगे, हैव, विल के बाद में क्या आया, आपका सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट क्या है, दे हैव बीन। ध्यान दो, कंप्लीट हुआ। फोर्थ फॉर्म कहने की क्या है, टेलिंग। हो गए कितने बजे से, शाम के 4 बजे से। अगर हम केवल 4 बजे कर देते तो ये टाइम थोड़ा अनिश्चित सा लगता है। गौर करना इस बात पर, कुछ किताबी भाषा पर मत चलना। 4 बजे सुबह के भी 4 बज सकते हैं, शाम के भी 4 बज सकते हैं। परंतु अगर हमने इसमें सुबह शाम कर दिया तो वो निश्चित हो जाते हैं। इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। मगर बशर्ते याद रखना, केवल 4 आ रहे हों तो 4 बजे के साथ साथ में सिंस का प्रयोग मत करना, जब तक उसमें टाइम न दिया हो। टाइम देने पर इस बात का ध्यान अवश्य रखें। अगर कोई हिंट में पूछे, इस बात को क्लियर कर देना, क्योंकि ये 4 बजे सुबह के भी हो सकते हैं और शाम के भी हो सकते हैं। परंतु अनिश्चित क्या है कि इसमें न तो सुबह के दिए न शाम के 4 बजे दिए। ऑनलाइन वालों भी अच्छी तरह से ध्यान से देखें कि टाइम निश्चित होना अब आवश्यक है। क्योंकि आपने देखा, विच स्टोरीज विल दे हैव बीन टेलिंग, हो गया कब से, सिंस 4 PM। ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें दूसरी चीज और बदल दे, एक और ध्यान दें। सब्जेक्ट कोई भी बदल दो। यहां पर कौन सी, हमने स्टोरीज की जगह पर कोई भी चीज लिख दो। यहां लिख दी रामायण। अब हमें समझाना है आपको अच्छी तरह से। क्या लिख दिया, रामायण। तो क्या हुई, विच रामायण। विल दे, तो विल दे के स्थान पर हम क्या लिख दें, कोई भी नाम लिख दो, यू लिख दो। विल दे विच स्टोरीज, ठीक है ना। विल यू हैव बीन रीडिंग। रीडिंग मीन्स पढ़ना। यहां पर क्या लिख दिया, रीडिंग।
अब टाइम आप कोई भी निश्चित कर दीजिएगा। क्या टाइम आप कोई भी निश्चित कर दीजिएगा। सिंस कर दोगे, सुबह शाम लगा दो, कल लगा दो, कुछ भी लगा दो। ये आप एक ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा बना दीजिएगा। अब यहां पर लिख दिया हमने गीता, ओके। अब लिख दिया हमने राम, और यहां पर लिख दिया प्लेइंग। कोई भी गेम लिख दो, ठीक है ना। प्लेइंग नहीं लिखेंगे, गीता के साथ में भी हम रीडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रीडिंग। अब दूसरा शब्द एक और ले लेते हैं। हमने ले लिया यहां पर आई, तो क्या लिखेगा? विच स्टोरीज विल दे हैव बीन, ये लिखेंगे? नहीं, तो क्या लिखा देंगे यहां पर? सेल। ध्यान दो, विच गीता सेल आई हैव बीन रीडिंग मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हो गया कंप्लीट, ये हो गया। अब आप लगाते कितना और कितने का अंतर समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, तरुण और देव सुबह से कितने आम खा रहे होंगे, ये हम गिन सकते हैं और गिन के बता देंगे भैया 10 आम खा रहे होंगे, 5 आम खा रहे होंगे, 2 आम खा रहे होंगे। बता सकते हैं या नहीं? आंसर क्लियर हो जाएगा। यस सर लगाते हुए, या यस मैडम लगाते हुए, यस ब्रदर लगाते हुए, यस सिस्टर लगाते हुए, यस फादर लगाते हुए, यस मदर लगाते हुए, कुछ भी लगाते हुए आप आंसर दे दोगे। परंतु इसमें क्या है? कितने आम खा रहे होंगे, इसमें कितने की अंग्रेजी देखनी है। अब देखिएगा वो कैसे। तो सबसे पहले क्या है? कितने आम। तो आम क्या है? आपका नाउंस है, नाउंस जुड़ा हुआ है, कोई गिनती नहीं है। तो कितने की अंग्रेजी जब गिनती में आता है तो उसे क्या लिखते हैं? हाउ मैनी। अगर कितना आ जाए वो तोल में आएगा, उसे क्या लिखेंगे? हाउ मच। अभी बता देता हूं मैं, इधर ध्यान दीजिएगा। हाउ मैनी, आम की क्या है? मैंगो। परंतु ये क्या है? प्लूरल है, कितने? अनगिनत हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? मैंगोज। हो गया? हाउ मैनी मैंगोज। फिर क्या आएगा? सेल या विल? सब्जेक्ट के अनुसार विल। कौन है? तरुण और देव। तरुण एंड देव। यहां हुआ। अब इसके बाद में क्या बचा? हैव बीन। अगर हमें नोट लगाना तो क्या लगा देंगे? यहां लिख देंगे हम नहीं खा रहे होंगे। ध्यान दो, नहीं लिख दिया तो हम यहां लगा देंगे नॉट। हैव बीन, खाने क्या? ईटिंग। कब से? ध्यान दो, सुबह से। कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हो गया कंप्लीट। अब दूसरा ट्रांसलेशन इसी पर ले लीजिएगा। यहां हमने आम की जगह पर लिख दिया कितना दूध। याद रखो, क्या हम इसे गिन सकते हैं? नहीं, सिर्फ तोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं। अगर आप किसी भी बर्तन में लो तो बर्तनों की गिनती कर सकते हैं, परंतु दूध आपका लीटर में नापा जाएगा। ओके, ध्यान रखना। तो इसमें कितना दूध? 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, कुछ भी कर सकते हो आंसर में। अब इसमें कितना दूध ही लिखना पड़ेगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या आएगी? हाउ मच मिल्क। कितना दूध हो गया आपका? ट्रांसलेशन वही है,
क्या लगा देना है, विल लगा दो, छोड़ दो, कोई भी नाम चेंज कर लो, कोई भी, तो क्या लगा देंगे, तरुण और देव। हैव बीन, ट्रांसलेशन वही है, कब से, टाइम दे रखा है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। हमने टाइम चेंज कर दिया, ध्यान दो, टाइम कब चेंज कर दिया, 1 घंटा, तो क्या लिखेंगे, सिंस हटा देंगे, फॉर, और यहां 1 आवर। आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरा ट्रांसलेशन देखिए वो कैसे बनता है। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें किसी भी प्रकार से। ध्यान रखना, हमने परिवर्तन थोड़ा ही किया है, इसमें दे दी कौन सी पुस्तक, क्या दे दिया, कौन सी पुस्तक, बस इतना अंतर दिया है। नहीं करें तो नहीं का प्रयोग लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, अगर ना करें तो ना का लगा देंगे, परंतु क्वेश्चन वही चलते रहेंगे। अब ध्यान दीजिए इस बात पर, कैसे, तो कौन सी पुस्तक आपका सब्जेक्ट हुआ, विच बुक, ओके, विच बुक। अगर हम इसमें पुस्तकें कर दें तो यहां पर एस जोड़नी पड़ेगी, अगर हमने यहां कर दिया तो यहां एस कर दिया, बस अंतर इतना है, कौन सी पुस्तकें, और इसमें कौन सी पुस्तक हटा दी तो यहां से ये हटा दो और यहां से एस हटा दो। सिर्फ कितना है, हिंदी की मात्रा हटा दी, पुस्तकें के स्थान पर पुस्तक कर दिया और बुक्स के स्थान पर बुक छोड़ा। क्या, ओनली बुक। अब ध्यान दो कैसे, विच बुक, शैल्या विल, देव और तरुण, विल, ओके। अब आ गया देव एंड तरुण। ध्यान दो, अगर नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट है, ध्यान दो, किसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद नॉट। फिर क्या है आपका, हैव बीन, हैव बीन। अब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे होंगे, और अर्थात हैव बीन रीडिंग, कब से, टाइम देखो कब से, ओनली 1 घंटा, अर्थात हमने लिख दिया 1 बजे। दोनों चीजों को देखो, 1 बजे भी अनिश्चित टाइम है, क्योंकि यह पता नहीं रात का 1 बजा या दोपहर का 1 बजा है, इसलिए अनिश्चित है, और यह भी अनिश्चित है, तो क्या लगाया, फॉर 1 आवर्स। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्या, क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। अब देखो आगे, हमने यहां पर पुस्तकें लिख दी, पुस्तक के अनुसार अब देखना है क्या, कौन सी पुस्तक। आपकी पुस्तक में फिजिक्स भी हो सकती है, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री भी हो सकती है, रसायन विज्ञान, गणित भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकती है, इतिहास भी हो सकता है, कोई भी पुस्तक हो सकती है। आप किसी भी पुस्तक का आंसर दे सकते हैं, पढ़ने वाला बताएगा कि वो कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, वो आंसर देगा। इसी प्रकार से आंसर होंगे। और एक बात देखें अच्छी तरह से, वो भी बताता हूं। इसमें आपको टाइम समझा दिया, सारा सिस्टम हो गया। हमने इसमें क्या कहा, रीडिंग, और रीडिंग के अनुसार कह दिया तो क्या कर दिया, टीचिंग। ध्यान दो, यहां पर रीडिंग के स्थान पर लिख दिया हमने टीचिंग। तो टीचिंग मीन्स क्या होता है, रीड मीन्स पढ़ना, और रीडिंग पढ़ रहा है। टीच मीन्स पढ़ाना, और टीचिंग मीन्स पढ़ा रहा है। रीडिंग
एक विद्यार्थी होगा, स्टूडेंट होगा, टीचिंग एक अध्यापक होगा, आपका टीचर होगा। ध्यान दें इन बातों का भी। जहां पर रीडिंग का प्रयोग वहां पर विद्यार्थी का प्रयोग, जहां टीचर का प्रयोग टीचिंग आएगा। ओके, आप इन ट्रांसलेशनों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कितना, कितने, कौन सी, कौन से, मैंने सारे आपको स्टेप क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ध्यान रखें, जहां जिस प्रश्न की आपको जहां भी मिस्टेक लग रही हो तो हमको सुझाव दें और पूछें, हम बताने को उपस्थित हैं। ओके, जय हिंद साथियों।